सलाम रहमत उल्लाह। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग सब लोग ठीक है इंशाल्लाह ताला? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मौलाना साहब है ना, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द हाँ, अब देखिए हो रहा है स्टार्ट। जी मौलाना अभी हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। तो आप लोगों का अहकाम का क्लास चल रहा था और अहकाम में आप लोगों को क्या बताया गया था लास्ट में? ऐने नजासत। ऐने नजासत के बारे में, ठीक, कि ऐने नजासत और कहाँ पे ऐने नजासत, मतलब किस जगह पे लगी हो, किसके यहाँ लगी हो? जानवर के? अगर किसी जानवर के बदन ऐने नजासत दूर होने के बाद पाक हो जाएगा, उसका बदन पाक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। यानी अगर किसी जानवर से नजासत जो है वो दूर हो जाए, नजासत लगी हुई है अगर उसकी बॉडी पर, और वो नजासत से दूर हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा, खुद पाक हो जाएगा वो। यानी उस जानवर को धुलने की, पाक करने की जरूरत नहीं है ना? उस जानवर को फिर धुलने पाक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक तरीके से पाक हो जाएगा जैसे ही उसकी बॉडी से वो नजासत दूर हो जाती है। जैसे मसलन उसके बदन में कोई नजासत लग गई, उसने पेड़ पर अपनी बॉडी को, अपने बदन को मल लिया, और उसके बाद अगर कहीं दीवार पे अगर धूप भी पड़ गई तो वो दीवार भी पाक हो जाएगी। अगर किसी जानवर के बदन पर नजासत लग जाए तो उसके दूर होने से क्या हो जाएगा? वो हैवान भी पाक हो जाता है, ये बताया गया था। इसके बाद ये था कि नजासत खाने वाले हैवान मसलन कैसे पाक हो जाते हैं। अब मुसलमान का गायब होने के बारे में ये बताया था कि अगर उसका सामान, लिबास, कपड़ा, चीज, लोटा, बर्तन, कोई भी चीज है और वो नजीस थी, अब आपको नहीं पता कि उसने पाक किया है या नहीं, लेकिन वो गायब है, मौजूद नहीं है, तो आपको यही समझना है कि वो पाक है, चूंकि वो उन लोगों में से है जो नजासत और पाकीज़गी का ख्याल रखता है। लेकिन अगर कोई इसका ख्याल नहीं रखता है तो फिर उसका सामान हम पाक नहीं समझ सकते हैं, ऐसे लोगों का सामान। अब देखते हैं जरा बर्तन कैसे पाक होता है, जो बहुत अहम है तमाम बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए। हाँ, मौलाना क्या हमें ये लिखना है? मौलाना क्या हमें ये लिखना है? नहीं, सना फातिमा क्या बोल रही हो? मौलाना आप वो मुसलमान का गायब होना करेंगे, वो मेरा लिखना बाकी है। अच्छा, मौलाना आप उसे समझा देंगे मुझे? कोई बात नहीं है। देखिए, अगर मुसलमान का कोई सामान, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर समझ लीजिएगा, इसको हम बता दे रहे हैं। अगर कोई मुसलमान का कोई सामान वगैरह नजीस है और वो आप उसके यहाँ गई हैं और वहां पर वो सामान रखा हुआ है, अब वो मुसलमान जो था वो है ही नहीं, तो अब आपको क्या समझना है कि उसने पाक किया होगा या पाक नहीं किया होगा? तो चूंकि वो उन लोगों में से है जो नजासत और तहारत का ख्याल रखता है, पाकीज़गी का ख्याल रखता है, लिहाजा मालूम है कि ये ऐसा इंसान है जो नजीस चीज को रख नहीं सकता, जरूर पाक किया होगा, है, लेकिन वो है नहीं बताने के लिए कि मैंने पाक किया नहीं। तो ऐसी जगह पर आपको उसे क्या समझना है? पाक समझना है, वो आपके लिए पाक है, ठीक, नजीस नहीं है ना? अब इसके बाद ये आता है मसला कि बर्तन को हम कैसे पाक करें। कोई बर्तन अगर नजीस हो जाए तो उस बर्तन को कैसे पाक किया जाएगा? फॉर किचन यूज, किचन में खूब यूज करने के लिए सारी चीजें हैं, और ये सभी के बहरहाल एक मसला है समझने का कि किस तरह से नजीस बर्तन को पाक किया जाए। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, नजासत कैसी लगी है और जिस चीज से पाक किया जा रहा है वो कैसा है। नजासत जो लगी है वो मसलन या तो आम नजासत है, या कुत्ता या सुअर, मसलन ये सब चीजें जो आके
या कहीं से बर्तन को छू देते हैं, चाट लेते हैं और नजिस कर देते हैं बर्तन को, तो कैसे पाक किया जाएगा, और किस चीज से पाक किया जा रहा है। जिस पानी से पाक किया जा रहा है वो पानी कलील पानी है या कुर पानी, जारी पानी यानी कसीर पानी है वहां पर, तो दोनों में फर्क कहीं कहीं पर पड़ेगा कि कैसे पाक करना है। तो सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करती है घर में वो होता है क्या, अगर किसी बर्तन को कुत्ते ने चाट लिया या उससे कोई तर चीज खाई हो, यानी बर्तन में कोई लिक्विड चीज थी या कोई तर चीज थी जो इसमें नमी मौजूद थी, सूखी चीज नहीं थी। तर का मतलब क्या, यानी सूखी चीज नहीं थी। तो या तो बर्तन सूखा था और कुत्ते ने अपनी गीली जबान लगा के उसको क्या किया, चाट लिया, या जो है वो बर्तन में कोई तर चीज मौजूद थी और उसमें उसने मुंह लगा लिया और उसे मसलन खा लिया। तो अब इसको कैसे पाक किया जाएगा, तो अब यहाँ पे दो चीजें दी हैं, कलील पानी, कुर या जारी पानी। जारी पानी, अगर कलील पानी है, कुर या जारी पानी अलग। कलील पानी है तो 2 मर्तबा धुला जाएगा। कलील पानी का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? थोड़ा पानी, थोड़ा पानी यानी कितना हो, कितना कम हो, मौलाना कुर से कम पानी। हाँ, एक कुर से जो कम पानी होता है, वेरी गुड, एक कुर से जो कम पानी होता है उसको कहा जाता है कलील पानी। और जो एक कुर से ज्यादा पानी होता है, चाहे वो जारी पानी हो, बारिश का पानी हो, मोटर का पानी हो या टंकी का पानी हो, जो इसमें एक कुर से ज्यादा पानी हो, इन पानी को कहा जाता है ज्यादा पानी। तो अब एक कुर या जारी पानी से कई मर्तबा धुलना है, 2 मर्तबा धुला जाएगा। यानी कुत्ते के चाटने की वजह से दोनों में सेम मसला है, कलील पानी है तब भी 2 मर्तबा धुला जाएगा, और कसीर पानी है, ज्यादा पानी है, तब भी कई मर्तबा, 2 मर्तबा धुला जाएगा। लेकिन एक शर्त है, कुत्ते के चाटे हुए बर्तन को धुलने के लिए एक शर्त यह है कि ये जो 2 मर्तबा हमें पानी डालना है, क्या करना है, पहले इससे पाक करने से पहले उसे मिट्टी से मांज लिया जाए, मिट्टी से मांज लिया जाए, है ना। यानी पहले उस बर्तन को मिट्टी से खूब मांज लीजिए और मांजने के बाद फिर उसके बाद 2 मर्तबा उस पर पानी डालिए, वो बर्तन क्या हो जाएगा बच्चों, पाक हो जाएगा। ओके, पाक हो जाएगा। माशाल्लाह। मौलाना अगर हमने मिट्टी से नहीं मांजा है और 2 मर्तबा उसे धो लिया है तो चलेगा? अगर चला होता तो यहाँ क्यों लिखा होता, यहाँ लिखने का मतलब है कि नहीं चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा बच्चों, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं कब चलेगा? जब इसको आप मिट्टी से मांजेंगे तब चलेगा, वरना चलने वाला नहीं है ये सिस्टम। ओके, चलिए अब इसके आगे दूसरी चीज, तो पहली चीज को एक मरतबा फिर से समझ लीजिए। वो चीज ये है कि अगर कुत्ता किसी बर्तन को चाट लेता है, अगर कुत्ता किसी बर्तन को चाट लेता है या किसी बर्तन में से कुछ खा लेता है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, पहले बर्तन को मिट्टी से मांजा जाएगा और मिट्टी से उस बर्तन को मांजने के बाद 2 मर्तबा उस पर पानी डाला जाएगा, तो वो बर्तन पाक हो जाएगा। ये हो गई बात कुत्ते की। अब अगर किसी बर्तन को सूअर ने, पिग ने नजिस कर दिया है, खा लिया किसी बर्तन से, तो उस बर्तन को कैसे पाक किया जाएगा। अब यहाँ पे मसला सख्त है। यहाँ पे चाहे कलील पानी हो, चाहे कसीर पानी हो, यानी कुर हो चाहे जारी पानी हो, सब में 7 मर्तबा धुला जाएगा। कितनी मर्तबा? 7 टाइम्स, 7 मर्तबा आपको धुलना है बर्तन को। लेकिन मौलाना सुअर का मतलब क्या है? पिग, 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 हाँ, PIG, समझ में आ गया? खिंजीर, जिसे अरबी में खिंजीर कहते हैं। तो इस मुझे पिग समझ में आ गया वेरी गुड। तो जिस बर्तन से सुअर ने, पिग ने कोई चीज खा ली हो, 7 मर्तबा उस बर्तन को धुला जाएगा। 7 मर्तबा धुलने से पाक हो जाएगा।
इसमें मिट्टी से माजना जरूरी नहीं है बल्कि मुस्तहब है, बेहतर मुस्तहब है। है, हाँ माशाल्लाह, मुस्तहब है। हाँ वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, बेहतर है कि मुस्तहब है कि पाक करने से पहले उसे मिट्टी से माज लिया जाए, है ना। मुस्तहब है कि पाक करने से पहले उसे मिट्टी से माज लिया जाए। अच्छा, कोई बता सकता है कि वाजिब और मुस्तहब में क्या फर्क है? मौलाना साहब, मुस्तहब मतलब क्या कहते हैं कि जरूरी है, करना है तो करो वरना मत करो, और वाजिब मतलब कि जरूरी है करना, जरूरी है। मौलाना मुस्तहब यानी कि मैंडेटरी। अगर हमने नहीं, मुस्तहब यानी अगर हमने कोई भी चीज जो मुस्तहब है अगर वो हमने नहीं की तो कुछ भी नहीं होता है, और वाजिब अगर हमने नहीं की तो हमें गुनाह होता है। माशाल्लाह। अभी एक चीज और है, वो नहीं बताया किसी ने। अगर हमने मुस्तहब को किया तो क्या होगा? अगर हमने मौलाना अगर मुस्तहब को किया तो सवाब होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अगर हमने मुस्तहब काम को अंजाम दिया है तो उसका हमें सवाब मिलता है, और अगर हमने नहीं किया तो कोई गुनाह भी नहीं है, यानी करना बेहतर है, उसका करना अच्छा है। तो यहाँ पर बर्तन को पहले माज लेना बेहतर है, तो अच्छी बात है, माज लें, और उसके मर्तबा 7 मर्तबा उसके बाद उसे धुलना चाहिए। यहां तक दोनों बात समझ में आ गई सबको? जी मौलाना साहब। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब तीसरी चीज जो आ रही है वो है मसलन शराब से कोई बर्तन नजिस हो जाए तो उसे कैसे पाक किया जाएगा। जो बर्तन शराब से नजिस हो 3 मर्तबा जरूरी है उसको कलील पानी से, हमें 7 मर्तबा करना बेहतर है। हाँ तो 3 मर्तबा जरूरी है, यानी कम से कम कलील पानी से 3 मर्तबा करना क्या है, पाक बेहतर है, जरूरी है। 3 मर्तबा उस पर पानी डालना है। लेकिन 7 मर्तबा अगर कम पानी है तो 7 मर्तबा डालना क्या बेहतर है ना, यानी अच्छी बात है। अगर 7 मर्तबा धो लें तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 मर्तबा पाक करना जरूरी है अगर कलील पानी है, जैसे लोटे से या बॉटल से या थोड़ा पानी है उसको डालकर उसे धुल रहे हैं, तो कम से कम 3 मर्तबा, और बेहतर है कि 7 मर्तबा उसे धुला जाए। लेकिन अगर कुर पानी है या जारी पानी है, जो बह रहा है पानी, मसलन दरिया है या एक कुर पानी है, तो 1 मर्तबा हमें करना चाहिए। हाँ तो बस 1 मर्तबा उसे धुलना चाहिए। उसे यहाँ पे बर्तन को मांजने की जरूरत नहीं है, है ना, बर्तन को मांजने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। तो ये था इसका मसला कि बर्तन को इन 3 चीजों के नजीस होने से, 3 चीजों के जरिए से, चूंकि ये 3 चीजें थोड़ा सा अलग हटके हैं, है ना। मौलाना आप इसे ग्रुप में भेज देंगे? हाँ, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो सामने खुला हुआ है, जो विंडो है, जो पेज है सामने। बर्तन को पाक करने के कुछ अहकाम। नजीस बर्तन ऐसे कैसे नजीस होगा, इस तरह से। कलील पानी से कैसे धुलना है वो सिस्टम दिया हुआ है। कुर या जारी पानी से कैसे धुलना हुआ है वो बताया गया है। वजाहत आगे दी गई है उसकी तफसील कि किस तरह से, यानी इसे माजना है या माजना नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर कुत्ता जो है वो किसी का हाथ छू ले तो उसे कई मर्तबा मांजा जाएगा मिट्टी से? मिट्टी से मांजा जाएगा कि नहीं? मांजा जाएगा। नहीं मांजा जाएगा। ये तो खाली किसको मांजने के लिए है? बर्तन, ये बर्तन की नजाकत के लिए है, ठीक है ना। और हाथ को जो पानी से धोने के काम है उसके जरिए से धुला जाएगा। ये बर्तन है। बर्तन में चूंकि जरासीम जज्ब हो जाती है उसके अंदर, तो उससे खाना पीना रहता है उस तरह से। बाकी जो बदन वगैरह की नजाकत है उसका मसला इससे अलग है। और अगर खून किसी के हाथ में लग जाए तो कई मर्तबा मिट्टी से मांजेगा हाथ को? नहीं, मिट्टी से नहीं मांजेगा। मिट्टी से नहीं मांजेगा। वेरी गुड। मौलाना आपकी आवाज नहीं आई थी, आपने क्या कहा, जरा प्लीज वापस से कहेंगे प्लीज? हमने कहा कि अगर हाथ पे कोई नजासत लग जाए तो मिट्टी से कई मर्तबा मांजोगे हाथ? मौलाना साहब, उसे मिट्टी से मांजना ही नहीं है, हमें
2 बार हाथ धोना है। हाँ 2 बार धो रहा है। कोई ये ना सोचे कि कहीं भी नजाकत आ गया तो मिट्टी से मांजना है, ठीक है। मिट्टी से सिर्फ किससे बात नहीं मांजा जाएगा, मांजना। बर्तन को मांजा जाएगा, है। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि वुजू के बारे में हम लोग, अब बहस हम लोग पहुंच जाएगी किस चीज में, वुजू के बारे में, ठीक। कि हाँ अब ये है वजू जी कि वुजू को हमें किन चीजों के लिए वुजू करना है, कैसे करना है, क्या उसकी शर्तें होंगी, ये सब आप लोग के अब जो क्लासेस आपकी आएगी इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको तहारत पूरी बताई जाएगी कि वुजू का क्या तरीका है, कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, क्या करना है, तयम्मुम कैसे करना है और क्या करना है, क्या इन सब चीजों की शर्तें हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अच्छा समझ में आ रहा ना, अहकाम कोई बहुत सख्त तो नहीं लग रहा है, अहकाम समझ में सबके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? मौलाना साहब ये मोहम्मद हुसैन अहमद समझ में आ रहा है समझ में। तो जो ठीक है, मौलाना आ रहा है। आना चाहिए। मुझे बात है वुजू, अब यह है कि वुजू जो है वो किन चीजों के लिए वाजिब है, वुजू करना जरूरी है किन चीजों के लिए। यानी ऐसे एक होता है कि वुजू करना तो सवाब है, आप हर वक्त जाएं और क्या रहें, बावुजू रहें। जितना वुजू करेंगी उतना चेहरा नूरानी होगा, उतना दिल इंसान का नूरानी होता है, उतनी उसकी रूह जो है वो क्या होती है, पाकीज़ा होती है। पाकीज़ा होती है जी। जो रात पाकीज़ा वुजू करके सोता है उसको उसका सवाब बेइंतहा है, बहुत ज्यादा है वुजू का सवाब। लेकिन कुछ ऐसी जगह है कि जहां पर वुजू करना सिर्फ सवाब नहीं बल्कि वाजिब है। सवाब तो है लेकिन उसके बिना वो काम ही नहीं होता, उस काम के लिए वुजू को करना वाजिब है। जब आप कुरान पढ़ रहे हो और एक नमाज पढ़ते वक्त। शाबाश। तो आइए देखते हैं कि हमें वुजू कहाँ कहाँ पर वुजू का करना वाजिब है, ठीक है। तो पहली चीज जो है, कितनी जगह है, 6 चीजों के लिए वुजू करना क्या बच्चों, 6 चीजों के लिए वुजू करना वाजिब है। जिसमें से पहली चीज ये है कि तमाम वाजिब नमाजों के लिए नमाज मैयत के अलावा, यहाँ पर मसला ये है कि तमाम वाजिब नमाजों के लिए क्या है, वुजू करना आपके लिए वाजिब है, वरना नमाज आप बिना वुजू के नहीं पढ़ सकते। नमाज मैयत के अलावा, नमाज मैयत कै रकत है, कोई जानता है? मौलाना 2 रकात। तो क्या है, कै रकत है नमाज मैयत बच्चों? 2 अल्लाह अकबर। कभी नमाज मैयत में देखा है सजदा करते हुए? नहीं मौलाना साहब। रुकू में जाते हुए सबको देखा है नमाज मैयत में? कभी नहीं। नमाज मैयत में कोई रकात नहीं है, नमाज मैयत एक भी रकात नहीं है। रकात का मतलब होता है जिसमें रुकू और सजदा हो, इसमें खड़े खड़े दुआएं पढ़नी है और अल्लाह और तकबीर कहना है, 5 तकबीर, अल्लाहु अकबर, वो दुआ बीच बीच में है। साहब हमने पढ़ी नहीं तो हमें पता नहीं हाँ है। इसीलिए मैंने कहा कि आज आप लोगों को ये बात पता, क्योंकि अक्सर जो है ये आपसे सवाल लोग करते हैं, जब आप कभी भी इंटरव्यू वगैरह देंगे है काम का तो पूछ सकते हैं आपसे टीचर या एग्जाम लेने वाले लोग कि बताइए कि नमाज मैयत कै रकत है। तो लोग सोचते हैं 2 रकत कम से कम भी होगी तो 2 रकत तो हो ही जाएगी, तो इसलिए आदमी जल्दी से बता देता है कै रकत है, 2 रकत है, जबकि एक भी रकत नहीं रहती नमाज मैयत में, तो रकत तो है ही नहीं उसके अंदर। इसको जो नमाज भी कहते हैं, असल में नमाज नहीं दुआ है, लेकिन बस कहते हैं उसको क्या, नमाज मैयत। एक तरह से नमाज की नियत चूंकि की जाती है उसके अंदर और उसके लिए दुआएं वगैरह की जाती है उस लिहाज से। बहरहाल, और दूसरी चीज है छूटे हुए सजदे और तशहुद के लिए। अगर किसी का सजदा छूट गया है और उसे याद आया तो अब मगर उसका वजू क्या है, छूट गया है, वजू खत्म हो गया, तो उसको करना चाहिए क्या, फौरन जाए वजू करे, वजू करने के बाद जो सजदा उसका छूट गया है वो बजा लाए। इसके बाद तशहुद अगर किसी का छूट गया, मतलब तशहुद नहीं पढ़ा, तशहुद छूट गया है, तो उस तशहुद को अगर बाद में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा बच्चों,
वजू ये सब अहकाम वजू आएंगे करना बाद में, पड़ेगा। ये सब पड़ेगा। हाँ ये सब नमाज के अहकाम जब आप लोग के आएंगे इंशाल्लाह उसमें सब तफसील से बताया जाएगा। अभी सब तफसील बताई जाएगी तो बहुत आप लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तीसरी चीज है खाने काबा के वाजिब तवाफ के लिए, खाने काबा में मुस्तहब तवाफ भी होता है, वाजिब तवाफ के लिए वजू करना क्या है, वाजिब है। वजू करने की नज्र की हो या कसम खाई हो या अहद किया हो, वजू करने की किसी ने नज्र किया परवरदिगार से, ऐ परवरदिगार मैं नज्र करता हूं कि मैं क्या करूंगा, मसलन वजू करूंगा, तब भी वजू क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। वाजिब हो जाएगा। और इस तरह से कोई जो है वो कसम खा ले, वजू तो एक मिनट। वाजिब ही है ना। एक मिनट बेटा, अगर कोई कसम खा ले कि अल्लाह की कसम, मसलन अल्लाह वल्लाह है, खुदा की कसम हम क्या करेंगे, वजू करेंगे, तो ऐसी सूरत में भी वजू उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वाजिब हो वाजिब। जाएगा। वाजिब या हो कोई जाएगा। खुदा से वादा कर ले, वजू तो कोई वाजिब खुदा ही से है ना हमें। अहद कर ले, कोई खुदा से वादा कर ले और अहद कर ले कि हम क्या करना है परवरदिगार, हम जरूर जरूर वजू करेंगे, तुझसे हम अहद कर रहे हैं। तो जब कोई खुदा से वादा कर लेता है और अहद कर लेता है, अहद व पैमान कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी वजू करना वाजिब वाजिब हो जाएगा। अब हो सकता है कोई ये मन्नत मान ले, मसलन कि हम कुरान को का बोसा, कुरान को हम चूमेंगे लेकिन वजू करने के बाद, ये मन्नत मान ले कोई, क्योंकि कुरान को चूमने के लिए वजू की जरूरत है, अगर कुरान बंद है मसलन ऊपर से कोई चूमना चाहता है तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये मन्नत मान ले कोई कि हम कुरान मजीद का बोसा लेंगे वजू के साथ, तो फिर वहां पर भी वजू करना उसके लिए क्या हो वाजिब जाएगा, हो जाएगा। वाजिब हो जाएगा। वाजिब हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई कुरान करीम जो है वो नजीस हो जाए, छींट पड़ गई, कुछ हो गया, और उसे इंसान चाहता है कि उसे हम धो के पाक कर लें, चूंकि उसमें मसलन ऊपर से जज वगैरह हो गया है, कोई भी नजासत हो सकता है, अगर कुछ ऐसा हो गया और उस कुरान को कोई पाक करना चाहता है धोकर, तो ऐसी सूरत में भी उसे क्या करना चाहिए, वजू करना चाहिए। वजू करनी चाहिए। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला इसकी और तफसीलात जो हैं वो अगली क्लास में बयान की जाएंगी। चलिए, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मौलाना। मौलाना साहिल, खुदा हाफिज, फी अमान। मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद